अब इंडिया और चाइना के रिलेशन पहले के मुकाबले सुधर रहे हैं। इसका मेजर कारण क्या है कि आपने देखा होगा अमेरिका ने अभी टैरिफ पे टैरिफ इम्पोज किया, रसिया पे भी, चाइना पे भी, इंडिया पे भी हैवी टैरिफ इम्पोज किया। तो अब धीरे धीरे इंडिया जो है चाइना और रसिया के साथ मिलके एक अलग रणनीति से काम कर रहा है। जैसा कि सुनने में आ रहा है कि अगर ऐसा ही अमेरिका गवर्नमेंट करते रहा, टैरिफ इम्पोज करते रहा, तो आने वाले समय में ये 3, 4, 5 स्ट्रॉन्ग कंट्रीज मिलके ब्रिक्स करेंसी भी लॉन्च कर सकती है, जिसका इम्पैक्ट आएगा यूएस मार्केट, यूएस करेंसी, ये सब क्रैश हो जाएगा। इंडिया के रिलेशन पहले भी चाइना से अच्छे थे, मगर बार बार ये रिलेशन उतार चढ़ाव होते रहता है, क्योंकि हम पहले भी जानते हैं कि चाइना बोलता कुछ है और करता कुछ है। मगर इतना होने के बावजूद इंडिया जो है चाइना से लास्ट ईयर 136 बिलियन से एवं 2024 में उससे ज्यादा का व्यापार हुआ है इंडिया और चाइना के बीच में। अब ये जो रिश्ते सुधर रहे हैं, इसका इंडियन इंडस्ट्रीज और इंडियन मार्केट पे क्या इम्पैक्ट आएगा। जैसे इंडिया चाइना से बहुत सारा चीज इंपोर्ट करता है। पहला हो गया इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स। तो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स आप जानते हैं, जितने भी, चाहे गाड़ी हो, मोबाइल हो, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स मैक्सिमम चीज जो होता है वो चाइना से आता है। तो अगर रिश्ता हम लोग का अच्छा होगा तो कम से कम रेट में हम लोग को इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम उपलब्ध हो पाएगा इंडिया में। सेकंड, फार्मा। इंडिया में जो भी दवाई बनता है उसमें जो रॉ मटेरियल्स, कच्चा सामान लगता है, वो 70% चाइना से ही आता है। तो कच्चा सामान जितना सस्ता आएगा, दवाई का दाम उतना सस्ता होगा और वो जीडीपी ग्रोथ में भी बहुत हेल्पफुल होगा, बहुत इम्पैक्ट करेगा, उससे मार्केट और बढ़ेगा। थर्ड हो गया रिन्यूएबल एनर्जी। अपने को पता है कि चाइना सोलर पैनल और ये सब रिन्यूएबल का जितना भी कंपोनेंट्स है वो चाइना में सबसे ज्यादा बनता है। तो आने वाले समय में ईवी का मार्केट है, इलेक्ट्रॉनिक का मार्केट है, अब तो गाड़ी में भी ईवी का मार्केट अच्छा खासा इंडिया में भी आ गया है। और ये सोलर पैनल, ये सब का मार्केट इंडिया में धीरे धीरे बहुत ग्रोइंग स्टेज पे है। तो जितना सस्ता इंडिया इंपोर्ट करेगा उतने लोगों तक पहुंचेगा, उतना यहाँ की कंपनीज को भी बेनिफिट होगा, जिसका इम्पैक्ट सीधे जीडीपी पे पड़ेगा। ये सब कुछ सेक्टर्स हैं जहाँ पे इंडिया अगर रिलेशन अच्छा बना के बैलेंस करके चला चाइना के साथ, उसको अगर मेंटेन करके चला, तो ये सब सामान इंडिया इंपोर्ट सस्ते में करेगा, जिसका इंडियन मार्केट में इम्पैक्ट दिखेगा। मगर वहीं पे कुछ कॉन्स भी है, कुछ नुकसान भी है। जैसा कि हर भाषण में मोदी जी के हम सुनते हैं कि आत्मनिर्भर भारत होना चाहिए। हम लोग को कोशिश करना चाहिए कि इंडियन सामान यूज करें और सब सामान इंडिया में ही मैन्युफैक्चरिंग। तो अगर हम मैक्सिमम सामान इंपोर्ट चाइना से करते हैं तो कहीं ना कहीं मेरा डिपेंडेंसी, हम लोग का डिपेंडेंसी जो है इंडिया का, वो चाइना पे हो जाएगा। और आने वाले समय में अगर मैक्सिमम डिपेंडेंसी चाइना पे हो गया तो इंडिया का भी हालत पाकिस्तान जैसा हो जाएगा। तो इस चीज को सुधारने के लिए और बैलेंस करके रखने के लिए हम लोग को आत्मनिर्भर भी होना पड़ेगा। हम लोग को वो चीज समझ के इंडिया में ही उस चीज का मैन्युफैक्चरिंग करना पड़ेगा। तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज जिसका हमने आपको बात बताया, ये सब आने वाले समय में अगर रिश्ता अच्छा इंडिया का चाइना के साथ रहता है तो कहीं ना कहीं इंडिया, रसिया, चाइना मिलके एक अलग ही मार्केट और अलग ही रणनीति के साथ काम करके और अच्छे खासे इंडस्ट्रीज को बूस्ट और जीडीपी को बूस्ट कर सकता है। तो इसका एक पहलू हो गया कि अगर रिश्ते सुधर रहे हैं, सिर्फ सीमा पे ही सुधार नहीं होगा, अर्थव्यवस्था में भी बहुत सुधार होगा और अर्थव्यवस्था भी बहुत ग्रोथ करेगा। मगर इसका दूसरा पहलू भी ये है कि हम लोग को आत्मनिर्भर होना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा डिपेंडेंसी खुद के अर्थव्यवस्था पे रखना पड़ेगा, खुद के इंडियन मेड सामान पे ही रखना पड़ेगा। ज्यादा से ज्यादा हम लोग को यहाँ का ही इंडियन मैन्युफैक्चरिंग सामान ही यूज करने में ज्यादा फायदा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर कुछ पॉइंट्स हमने मिस कर दिया हो तो वो आप जरूर हमें भी बताएं कमेंट बॉक्स में। और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। इसी टाइप के फाइनेंस रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करें।